व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 3 एपिसोड नंबर 4 के बारे में। इससे पहले के सभी एपिसोड्स एंड सीजन्स को हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पीकी ब्लाइंडर्स जंगल में आए होते हैं शिकार करने के लिए। टॉमी एक डियर को शूट कर देता है और इसके बाद वो जॉन और आर्थर को बताता है कि उनके डैड की मौत हो चुकी है। जी हाँ, सीजन 1 में हमने उनके डैड को देखा था और हम जानते हैं कि उनके डैड ने उनके साथ कितना बुरा किया था। टॉमी कहता है कि भले वो हमारे डैड थे, लेकिन अभी खाना खाने के बाद हम उन्हें भूल जाएंगे। उनकी मौत हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें माफ कर देंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा बुरा लगता है आर्थर को, बिकॉज हम जानते हैं कि वो अपने डैड से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पॉली को। वो चर्च में आई होती है कन्फेशन के लिए। यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा उदास होती है और कहती है कि मुझे मर्डर का कन्फेशन करना है। वो कैम्बल के मर्डर के बारे में बात कर रही थी, जो कि हमने सीजन 2 में देखा था। एक्चुअली उस मर्डर के बाद से पॉली के ऊपर काफी गहरा असर पड़ा है। आगे वो बताती है कि मैं एक प्रीस्ट का मर्डर भी करने वाली हूँ, लेकिन अब इसके बाद कोई मर्डर नहीं करूंगी। पॉली ने ये कन्फेशन करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी। इसके बाद पॉली सेफ के पास आती है, लेकिन उसे लॉक नहीं पता होता। लिजी उसे लॉक बता देती है और पॉली पूछती है कि तुम्हें ये कैसे पता। इस पे एस्मे उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है कि टॉमी इसके साथ सोते हुए उसे सब कुछ बता देता है। पॉली से लॉक नहीं खुल रहा था क्योंकि उसके हाथ काफी ज्यादा कांप रहे थे। लिजी उसे लॉक खोल के देती है और फिर उन दोनों से कहती है कि टॉमी का जब भी मूड होता है वो मेरे साथ सोता है। जी हाँ, उसने बात एस्मे के लिए कही है। अब खाना खाने से पहले टॉमी सभी को अपने पास बुलाता है और अपना प्लान समझाता है। वो कहता है कि हम रशियंस के लिए 27 टैंक्स चुराने वाले हैं और इसके लिए हमें मिलेंगे 1,50,000 पाउंड्स, जिसमें से 20,000 होंगे चार्ली के और 5,000 जैक के। बचे हुए पैसे को सेफ रखने के लिए वो अमेरिका में जमीन ले लेंगे। आर्थर कहता है कि मैंने लिंडा से वादा किया था कि अब मैं कोई भी बुरा काम नहीं करने वाला। टॉमी कहता है कि बस ये एक बुरा काम करने के बाद हम खुशहाल जिंदगी जिएंगे, मतलब कि वो लोग ये सारा काम छोड़ देंगे। इसके बाद हम देखते हैं लिंडा को, जो कि लिजी और एस्मे के पास आती है। यहाँ पे वो उन्हें एक लेडी के बारे में बताती है। उस लेडी का नाम है जेसी ईडन और वो स्ट्राइक कर रही है बुल रिंग में। ये स्ट्राइक चल रही है वुमेन्स को इक्वल वेजेस और सेपरेट टॉयलेट्स दिलाने के लिए। लिंडा कहती है कि हमें भी वहाँ पे जाना चाहिए। पॉली उसकी बात मान जाती है। इसके बाद वो सभी बड़ी एटीट्यूड में यहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टॉमी को, जो कि अपने ऑफिस आया होता है। यहाँ पे तातियाना पहले से ही बैठी होती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि प्रीस्ट इसके पीछे है। टॉमी कहता है कि प्रूफ है मेरी जबान। अगर मैंने कहा कि ये सच है, मतलब कि ये सच है। अब वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे, तभी यहाँ पे जॉन आ जाता है और टॉमी को बताता है कि सभी फीमेल्स ने स्ट्राइक कर दी है। टॉमी कहता है कि क्या लिंडा उनके साथ थी। इस पर जॉन कहता है हाँ। टॉमी कहता है कि ये लिंडा का ही आइडिया होगा, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। तभी जॉन की नजर पड़ती है तातियाना पे और उसके बाद टॉमी उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे के भेज देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन घर पे वापस आ जाता है और यहाँ पे वो देखता है कि एस्मे लॉक खोल के लॉकर के अंदर जा रही है। एस्मे उसे देख लेती है और कहती है कि पॉली ने आज काउंटिंग नहीं की। अब एस्मे यहाँ से भागने लगती है, लेकिन जॉन उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया है कि सेफ के अंदर मत जाया करो। एक्चुअली एस्मे गई होती है कुछ पैसे चुराने के लिए। दरअसल एस्मे बहुत ही ज्यादा डरी हुई है कि कहीं जॉन को कुछ ना हो जाए। वो चाहती है कि जॉन के साथ मिलके वो बहुत ही अच्छी जिंदगी जिए। जॉन कहता है कि तुम बस थोड़ा सा वेट कर लो, हम बहुत ही अच्छी लाइफ जीने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी को, जो कि तातियाना के साथ होता है। एक्चुअली आज वो दोनों इंटीमेट होने वाले हैं, लेकिन तातियाना टॉमी की गन लेके यहाँ से भागने लगती है और नीचे जाके गन को एम्प्टी कर देती है, बट सिर्फ एक गोली गन के अंदर डाल देती है। जी हाँ, यहाँ पे तातियाना मौत का खेल खेलने वाली है। तातियाना खुद को शूट करती है, बट उस साइड गोली नहीं होती। इसके बाद वो टॉमी को भी ये गेम खेलने के लिए कहती है, पर टॉमी गुस्से में आके वो गन ले लेता है और उस गोली को गन से बाहर निकाल देता है। फिर तातियाना भागते हुए बाहर आ जाती है और टॉमी से कहती है कि मुझे तुम्हारी कमजोरी पता है, लोगों को मारना, फ्रीडम, ये सब तुम्हारी कमजोरी है। फिर तातियाना रूम में चली जाती है और टॉमी भी उसके पीछे आता है। यहाँ पे तातियाना उससे कहती है कि अब तुम जो चाहे खुद कर सकते हो, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस प्रीस्ट को मारते हो या नहीं। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अगले दिन टॉमी को पता चलता है कि तातियाना यहाँ से निकल गई, वो भी टॉमी की कार लेके। इसके बाद टॉमी जाता है आर्थर और जॉन के पास प्लान डिस्कस करने। एक्चुअली ये था प्लान बी, यानी कि अगर रशियंस ने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो इस प्लान के जरिए पैसे निकालेंगे। अब उन्हें पता चल चुका है कि ड्यूक अपने हीरे जवाहरात कहाँ पे रखता है। तभी लिजी यहाँ पे आके टॉमी को बुलाती है और बाहर सारी लेडीज बैठी हुई थी। यहाँ पे पॉली बताती है कि मेरे पीछे जेसी ईडन से भी ज्यादा लेडीज थी। टॉमी को पता चलता है कि जेसी ईडन ही वो लेडी है जिसने ये स्ट्राइक शुरू करवाई। तभी एस्मे टॉमी से कहती है कि क्या तुम लैनचेस्टर से टैंक चुराने वाले हो। टॉमी कहता है कि क्या तुम्हें जॉन ने ये सब बताया। एस्मे कहती है कि मुझे ये बात लिंडा ने बताई और उसे ये बात आर्थर ने बताई थी। अब पॉली माहौल को शांत करती है और टॉमी से अकेले में बात करती है।
वो कहती है कि लिंडा आर्थर से सारी बातें निकलवा लेती है। लिंडा ने आर्थर का दिमाग खराब कर रखा है उसे ये सब बता के कि हम नई लाइफ शुरू करेंगे, लेकिन तुम लिजी पे भरोसा कर सकते हो। टॉमी कहता है कि बट मैं एस्मे, रशियंस किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मैं अपने सगे भाई पे तक भरोसा नहीं कर सकता। फिर पॉली कहती है कि तुम ह्यूज को मारने वाले हो, ये बात किसी और को तो नहीं पता। टॉमी कहता है नहीं, ये बात किसी और को नहीं पता। तभी हम देखते हैं ह्यूज को एक फादर के पास जाते हुए। ये वही फादर है जिसके सामने पॉली ने कन्फेशन किया था। जी हाँ, ये फादर उसे सब कुछ बता देता है कि टॉमी तुम्हें मारने वाला है। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि पॉली ने कन्फेशन करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद टॉमी जाता है आर्थर से मिलने, लेकिन यहाँ पे आर्थर नहीं होता। फिर वो लिंडा को बताता है कि हम 27 टैंक्स की चोरी करने वाले हैं, इसमें आर्थर को भी 30 पाउंड्स मिलेंगे और फिर तुम दोनों शांति से एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हो। लिंडा कहती है कि बट आर्थर को 50 पाउंड्स मिलने चाहिए बिकॉज उन्हें टोटल 1.5 लाख पाउंड्स मिलने वाले हैं। टॉमी कहता है कि इसमें 25 पाउंड्स फिन को भी मिलेंगे। अब लिंडा कैलकुलेशन करती है और कहती है कि इस हिसाब से 41 पाउंड्स आर्थर को मिलने चाहिए। जी हाँ गाइस, लिंडा बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। टॉमी कहता है कि क्या तुम उसे ये काम करने देना चाहती हो। लिंडा कहती है कि ये सब आर्थर का डिसीजन होगा। वो बताती है कि इसके बाद वो लोग कैलिफोर्निया जाएंगे और आराम से रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं पॉली को, जो कि मिस्टर ओलिवर के पास होती है और हमेशा की तरह मिस्टर ओलिवर उसकी ड्राइंग बना रहे होते हैं। नाउ आई डोंट नो कि ये ड्राइंग कब खत्म होगी। इसके बाद टॉमी जाता है प्रीस्ट को मारने के लिए, बट ये प्लान उल्टा उसी पे भारी पड़ जाता है। वो प्रीस्ट को वॉशरूम में जाता हुआ देखता है और उसके पीछे पीछे उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी 2 लोग उसी पे अटैक कर देते हैं। वो उसे बहुत ही बुरी तरह मार के इंजर्ड कर देते हैं। इसके बाद ह्यूज उसे कहीं पे लेके जाता है और यहाँ पे जार्विस उससे पूछता है कि तुम ह्यूज को क्यों मारना चाहते थे। टॉमी कहता है कि क्योंकि वो सोवियत एम्बेसी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, लेकिन इतनी बुरी हालत होने के बाद भी टॉमी फुल एटीट्यूड में होता है। लेकिन यहाँ पे ह्यूज कहता है कि मैं ड्यूक के यहाँ वापस से मीटिंग रखवाऊंगा और तुम वहाँ पे आके ये कहोगे कि तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसमें मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं है और उन सभी के सामने तुम मुझे सॉरी कहोगे। एंड अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अपने बेटे चार्ल्स को भूल जाना। वो कहता है कि तुम्हारे आसपास हमारे कई लोग हैं। इसके बाद वो लोग टॉमी को उसके घर के पास छोड़ के चले जाते हैं। अब टॉमी घर के अंदर आके एडा से बात करता है और उसे सोवियत एम्बेसी के एक बड़े ऑफिसर से मीटिंग फिक्स कराने के लिए कहता है। वेल ये मीटिंग एडा के घर पे ही होने वाली है। ऑन दी अदर हैंड ह्यूज ने भी ड्यूक के घर पे मीटिंग फिक्स करा दी होती है और टॉमी भी गिरते पड़ते यहाँ पे पहुंच जाता है। उन लोगों ने टॉमी को बहुत ही बुरी तरह मारा था, इसीलिए टॉमी को इस मीटिंग के लिए भी कोकेन का सहारा लेना पड़ता है। टॉमी यहाँ पे आता है और उन सभी से माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो बिल्कुल गलत थी, लेकिन तातियाना कहीं ना कहीं समझ जाती है कि ह्यूज की चाल है। इसके बाद टॉमी जाता है एडा के घर पे और एडा उसे इस हालत में देख के बहुत ही ज्यादा शॉक होती है। यहाँ पे आते ही वो सबसे पहले एडा से कोकेन मांगता है, बट एडा कहती है कि उसके पास कोकेन नहीं है। फिर वो ऑफिसर से बात करने लगता है, बट ऑफिसर को इंग्लिश नहीं आती थी, बट उसके पास एक लड़का बैठा था जिसको इंग्लिश आती थी और वो टॉमी की कई बातों को रशियन में ट्रांसलेट करके उसे बता रहा होता है। टॉमी उसे लैनचेस्टर में होने वाली चोरी के बारे में बताता है। वो कहता है कि हमें ये पहले से पता है, हमारा एक आदमी है तुम्हारे यहाँ पे जो हमें ये सब बता रहा है। जी हाँ, यहाँ पे प्रीस्ट की बात हो रही है। टॉमी कहते हैं कि वो तुम्हें सब कुछ झूठ बता रहा है। टॉमी कहते हैं कि वो चाहते हैं कि तुम इस चोरी को रोकने के लिए एक गलत कदम उठा लो और फिर सोवियत गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिश्ता खराब हो जाए, लेकिन वो टॉमी की बातों पे यकीन नहीं कर रहे होते। वो पूछती कि हम कैसे मान ले कि तुम सच बोल रहे हो, आखिर तुम हो कौन। तभी एडा कहती कि ये टॉमी शेल्बी है एंड ही इज द मैन ऑफ हिज वर्ड्स। ये जानने के बाद कि वो टॉमी शेल्बी है, सोवियत गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी चौंक जाते हैं। जी हाँ गाइस, टॉमी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। इसके बाद एडा को टॉमी की बहुत ही ज्यादा फिगर हो रही थी। टॉमी एडा से कहता है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो एंड इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो इफ यू एंजॉय दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू ऑन चैनल, शेयर इट एज मच एज यू कैन and if you have any query just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.